सोचिए, एक ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारा भविष्य बनाने वाली है, वो एक ही वक्त में हमारी सबसे बड़ी उम्मीद भी हो और हमारा सबसे बड़ा डर भी। कुछ ऐसी ही कहानी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और आज हम यही देखने वाले हैं कि भारत इस ग्लोबल चैलेंज से कैसे निपट रहा है। तो देखिए, हर देश और इसमें भारत भी शामिल है एआई को लेकर एक अजीब सी कश्मकश में है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक दो धारी तलवार की तरह देखना। एक तरफ तो एआई हमें दिखाता है शानदार सपने, समावेशी विकास के, साइंटिफिक तरक्की के और जबरदस्त इकोनॉमिक ग्रोथ के। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। डीप फेक्स, गलत सूचनाएं और हमारी सुरक्षा के लिए बड़े खतरे। ये बिल्कुल परमाणु ऊर्जा जैसा मामला है जिसका इस्तेमाल अच्छे के लिए भी हो सकता है और बुरे के लिए भी। और इसी चुनौती से निपटने के लिए भारत एक नया, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस फ्रेमवर्क लेकर आया है। जैसा कि यहाँ कहा भी गया है, असली मकसद है इनोवेशन और सेफ्टी के बीच एक सही बैलेंस बनाना। तो सवाल उठता है कि भारत का नजरिया है क्या? देखिए, ये सिर्फ कुछ नियम कानून बना देने की बात नहीं है। इसकी जड़ें एक गहरी फिलॉसफी में है जिसे कहा गया है 7 सूत्र। चलिए जरा समझते हैं इन गाइडिंग प्रिंसिपल्स को। तो ये हैं वो 7 सूत्र, विश्वास से लेके इनोवेशन और सेफ्टी तक। ये 7 सिद्धांत ही भारत की पूरी एआई स्ट्रैटेजी की फिलॉसफिकल नींव हैं। मतलब ये सिर्फ रूल्स नहीं हैं, बल्कि एक तरह से दिशा दिखाने वाला कंपास हैं। अब जैसे जन केंद्रित सिद्धांत को ही लीजिए। इसका सीधा सा मतलब है कि टेक्नोलॉजी लोगों के लिए है, लोग टेक्नोलॉजी के लिए नहीं। एआई सिस्टम्स को ऐसा बनाना होगा जो लोगों को ताकत दें, और सबसे जरूरी बात, आखिरी कंट्रोल हमेशा इंसानों के हाथ में रहे ताकि जवाबदेही बनी रहे। और फिर आता है ये सिद्धांत, रोकथाम पर नवाचार। ये भारत के अप्रोच के बिल्कुल सेंटर में है। इसका मतलब यह है कि हमें तरक्की को प्राथमिकता देनी है, एक ऐसा माहौल बनाना जो जिम्मेदार इनोवेशन को बढ़ावा दे, न कि डर के मारे उसे रोक दे। ठीक है, तो फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन ये असल में काम कैसे करती है? चलिए अब भारत के गवर्नेंस के प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर पे नजर डालते हैं। इस पूरे फ्रेमवर्क को समझने का सबसे आसान तरीका है इसे 2 हिस्सों में बांटकर देखना। पहला हिस्सा है सक्षमता, जिसका मतलब है एआई इकोसिस्टम को बनाने और मजबूत करने पर जोर देना। और दूसरा है निगरानी, यानी ये पक्का करना कि ये इकोसिस्टम सेफ तरीके से काम करे। और वो जो 2 हिस्से हमने देखे, ये 6 पिलर, उन्हीं को और डिटेल में समझाते हैं। एक तरफ सक्षमता में सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर और लोगों की स्किल बिल्डिंग पर फोकस कर रही है। वहीं दूसरी तरफ निगरानी के तहत पॉलिसी, रिस्क मैनेजमेंट और जवाबदेही के जरिए एक सेफ्टी नेट तैयार किया जा रहा है। ये सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो मजबूत भी है और फ्लेक्सिबल भी। अच्छा, ये सब बातें पॉलिसी लेवल पर तो बहुत अच्छी लगती हैं, है ना? लेकिन सवाल ये है कि असल दुनिया में आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है? चलिए, इसे समझने के लिए पब्लिक हेल्थ का एक ठोस उदाहरण लेते हैं। तो भारत अपने इस एआई फ्रेमवर्क को पहले से ही एक बहुत ही क्रिटिकल सेक्टर में लागू कर रहा है, और वो है पब्लिक हेल्थ। एक ऐसा सेक्टर जिसका असर करोड़ों लोगों पर पड़ता है। जरा ये आंकड़ा देखिए, अप्रैल 2022 से एआई पावर्ड सिस्टम्स ने बीमारियों के फैलने को लेकर 4500 से ज्यादा अलर्ट जारी किए हैं। सोचिए, ये वो समय पर मिली चेतावनियां हैं जो अनगिनत जानें बचाती हैं। इसे कहते हैं एआई का जमीनी असर। एक और जबरदस्त उदाहरण देखिए, टीबी जैसी गंभीर बीमारी के हाई रिस्क मरीजों की पहचान के लिए एआई का इस्तेमाल शुरू हुआ, और इससे इलाज के खराब नतीजों में 27% की कमी आई। ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर में कितना बड़ा और पॉजिटिव बदलाव ला सकती है। और ये इनोवेशन यही नहीं रुक रहा है। हेल्थ केयर स्टार्टअप्स के लिए एक बिल्कुल नया टेस्टिंग ग्राउंड तैयार किया जा रहा है, जहां एआई पॉलिसी और प्रैक्टिस एक साथ आ रही हैं। इसी साल जनवरी 2024 में ग्रेटर नोएडा में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक लॉन्च किया गया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। तो ये एआई क्लिनिक आखिर करता क्या है? देखिए, ये जीएम्स अस्पताल में है, और ये स्टार्टअप्स को एक मौका देता है कि वो अपने एआई सॉल्यूशंस को असली दुनिया में असली मरीजों के साथ टेस्ट कर सकें। इसका फोकस खासकर मेडिकल इमेजिंग और डॉक्टर्स को फैसले लेने में मदद करने पर है। और आईआईटी कानपुर जैसे टॉप संस्थानों के साथ मिलकर ये इनोवेशन और असल हेल्थ केयर के बीच के गैप को भर रहा है। तो चलिए, अब इस एक उदाहरण से आगे बढ़ते हैं और भारत के इस अप्रोच के बड़े ग्लोबल असर के बारे में सोचते हैं। क्या ये दुनिया के लिए एक मॉडल बन सकता है? तो हमने अभी तक क्या समझा? भारत का अप्रोच एक बहुत ही महीन संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है।
ये फुर्तीला है, इनोवेशन को सपोर्ट करता है और सिर्फ रोक-टोक पर फोकस नहीं करता। असल मकसद एक ऐसा माहौल बनाना है जहां एआई सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ सके। और ये जो बैलेंस स्ट्रैटेजी है, ये दूसरे देशों के लिए भी बहुत काम की हो सकती है, खास तौर पर ग्लोबल साउथ के उन देशों के लिए जो विकास भी चाहते हैं और अपने लोगों की सुरक्षा भी। और ये नजरिया सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये दुनिया की अधिकांश आबादी के लिए एक संभावित मॉडल पेश करता है, जो एआई के लाभों को जिम्मेदारी से अपनाना चाहते हैं। तो आखिर में ये बड़ा सवाल बचता है, क्या भारत का ये फुर्तीला और बैलेंस्ड अप्रोच जो इनोवेशन और सेफ्टी को साथ लेकर चलता है, सच में एआई गवर्नेंस का भविष्य है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है।